गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास में पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, सेट से रिलेटेड जितने थे लगभग सारे हमने पूरी करने की कोशिश की। तो पिछले क्लास में हम लोग वेन डायग्राम देखे थे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग बनाए थे, कैसे वेन डायग्राम से प्रॉब्लम जल्दी बन जाता है। तो हमने उसमें बताया था कि कोई भी क्वेश्चन वेन डायग्राम से कैसे बनाना है, तो हमें इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अगर 3 सेट है तो तीनों को इंटरसेक्शन से स्टार्ट कीजिए, अगर 2 सेट है तो 2 के इंटरसेक्शन से स्टार्ट कीजिए। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि बेसिक मैथ्स है, तो बेसिक मैथ्स में थोड़ा सेट पढ़ा दिया, लॉगरिथम पढ़ाएंगे, मॉड पढ़ाएंगे, जितने रूट्स स्क्वायर रूट्स के प्रॉब्लम पढ़ाएंगे और बेसिक चीजें बताएंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे अगर x का वैल्यू दिया हुआ है तो x स्क्वायर कैसे निकाले, मॉड x कैसे निकाले, अंडर रूट ऑफ x कैसे निकाले, ये सीखेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसे x बिलोंग्स टू अगर 2 से 3 है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 से 3 है ना। अगर x बिलोंग्स टू 2 से 3 है, इसका मतलब 2 पे क्लोज है, यानी 2 ले रहा है, 3 पे क्लोज है, 3 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 पे ओपन है और 2 इंक्लूडेड है, क्यों, 2 पे क्लोज है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 पे यहाँ इक्वल टू का भी साइन लगा देंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3 यहाँ नहीं लगाएंगे। उसी तरह से x बिलोंग्स टू 2 से 3 है, 3 इंक्लूडेड है और 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 पे क्या लगाएंगे, ओपन, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 पे इंक्लूडेड है, अगर ऐसे इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ना तो 2 इंक्लूडेड है ना तो 3 इंक्लूडेड है, दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तो बेसिकली 2 और 3 के बीच में ही केवल नंबर आएगा, 2 और 3 दोनों नहीं आएगा। तो आप ये इसको पहले ही मैं बता चुका हूं, इसको नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे मैं वो भी बता देता हूं। जैसे पहले का इसको फर्स्ट दे, इसको अगर सेकंड दे, इसको अगर थर्ड दे, इसको अगर फोर्थ दे, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, 2 और 3, 2 पे इंक्लूडेड है, 3 पे इंक्लूडेड है। यहाँ 2 और 3, 2 पे इंक्लूडेड है और 3 पे नहीं है, तो इसको ओपन कर दीजिए, ठीक है, मतलब 3 नहीं है, 3 इसमें लेना ही नहीं है। इसका देखिए 2 और 3 पे इंक्लूडेड है, 2 पे इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको 2 पे ओपन रखा है ना, केवल हॉलो सर्कल बनाने का कोशिश किया। इसमें 2 3 किसी पे इंक्लूडेड नहीं है, ये हो गया, ठीक है। तो ये मैंने पहले ये सब के बारे में बताया, ठीक है। तो इसके बाद सीखेंगे x स्क्वायर कैसे निकालेंगे सबसे फर्स्ट। तो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड x स्क्वायर इफ x इज गिवन, ठीक है। अच्छा, ये सब का क्या यूज है, आगे चल के आपको रेंज निकालने में, फंक्शन में आप पढ़ेंगे रेंज कैसे निकालने का, डोमेन एंड रेंज। तो रेंज में ये बहुत काम करता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के आपको मैथ्स में ज्यादातर बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो जैसे है x बिलोंग्स टू, पहला क्वेश्चन है 2 से 3, तो क्या करना है, पहला सिंपल है, x स्क्वायर बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा, 4 से 9 होगा। देखिए 2 से 3 कोई भी नंबर लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए, आपका इसी नंबर के बीच में ला जाएगा, ठीक है। सेकेंड है x बिलोंग्स टू 2 से 5 है, 5 पे ओपन है, तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा, 4 से 25। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 5 पे यहां ओपन है, तो 5 का स्क्वायर हुआ होगा तो वो भी इंक्लूड नहीं हुआ होगा, x 5 को नहीं ले रहा है, तो x स्क्वायर में उसके स्क्वायर को नहीं लेगा, तो 25 के जस्ट पहले ही आएगा, ठीक है। थर्ड मैं बोल रहा हूं x बिलोंग्स टू 2 पे ओपन रख देता हूं और 6 पे क्लोज रख देता हूं, x स्क्वायर बिलोंग्स टू 4 से 36, तो 2 पे क्या हो जाएगा आपका ओपन और 36 पे क्या हो जाएगा क्लोज, क्यों, क्योंकि x 6 को ले रहा है, तो x स्क्वायर भी 36 को लेगा। फोर्थ में आ जाते हैं, x बिलोंग्स टू दोनों पे हम ओपन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 4 से 49। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं न 7 को लेना है न 2 को लेना है, तो यहाँ पर स्क्वायर में ना उसके स्क्वायर को लेंगे न 2 के स्क्वायर को लेंगे, दोनों का स्क्वायर को हमको नहीं लेना, तो यहाँ तक ये होगा। आप एक बार इसको देख लीजिए,
और करते हैं एक्स स्क्वायर निकालने के लिए। जैसे x बिलोंग्स टू 0 से 3 है तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 9 होगा। सिंपल है। x बिलोंग्स टू 0 पे ओपन है, 5 पे क्लोज है तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 25 हो जाएगा। x बिलोंग्स टू, यह क्वेश्चन है 1 2 ठीक है 3, मैं ब्लू मार्कर से x बिलोंग्स टू 0 से 3 है तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 9, ये हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है। अगर दोनों नंबर निगेटिव हो तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, -5 से -2 है तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू -5 से -2 कोई भी नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो किसके अंदर आएगा, तो 2 से 25 के बीच में होगा। सिंपल है। तो 2 नहीं -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 को इधर लिखेंगे। ठीक है, आप समझ गए। -5 और -2 के बीच में जितने सारे नंबर होंगे उसका स्क्वायर कीजिएगा तो आप देखिएगा 4 से 25 के बीच में आएगा। ठीक है, मैं इसको जनरली दिखा देता हूं कैसे आएगा। जैसे -5 आएगा, उसके बाद जो भी नंबर आएगा, फिर -4 जो भी यहां डेसिमल में आ जाए, -4 फिर -3 फिर -2 फिर बस इतना। स्क्वायर इसका होगा तो 25, ये 16, ये 9, ये 4। तो देखिए 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25, 4 से 25 के ही बीच में आएगा हमारा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि -2 तो यहाँ राइट साइड में है तो यहाँ लेफ्ट साइड में उसका स्क्वायर क्यों किया, तो सिंपल क्या है कि हमको लेफ्ट साइड में हमेशा छोटा लिखा जाता है और राइट साइड में हमेशा बड़ा लिखा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड में आप छोटा लिखें और राइट साइड में हमेशा बड़ा लिखें। तो मैं और क्वेश्चन कर देता हूं। जैसे x बिलोंग्स टू -5 से -2 है। ठीक है, तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू 4 से 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, -5 पे आपका ओपन है तो 25 पे तो क्या होगा, ओपन होगा, तो यहाँ ओपन लगा देंगे। -2 पे क्लोज है तो उसका स्क्वायर हुआ होगा तो ये भी क्लोज हो जाएगा। सिंपल है। x बिलोंग्स टू -3 से 0 तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 9, 0 पे क्या हो जाएगा, ओपन, 9 पे क्या होगा, क्लोज। क्यों, क्योंकि -3 यहाँ इंक्लूडेड है तो इसका स्क्वायर हुआ होगा वो भी इंक्लूडेड होगा। सिंपल है। ठीक है, अब मैं बताने जो जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं तो इसलिए मैं पहले ही सावधान कर दे रहा हूँ। जब भी एक निगेटिव एक पॉजिटिव आए तो थोड़ा सा सावधानी से करना है। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। जैसे x बिलोंग्स टू -4 से 2 है तो जनरली बच्चों का आंसर होता है आपका आंसर। ठीक है, योर आंसर। ठीक है, x स्क्वायर बिलोंग्स टू 2 का स्क्वायर 4, 16 होता है ये। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एक गलत है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे गलत कैसे होगा, मैंने तो क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। आप ऐसे समझिए, x -4 से 2 है तो इसके बीच में एक नंबर 0 आया होगा। ठीक है, तो उसका भी तो स्क्वायर हुआ होगा तो उसका स्क्वायर होके क्या आया होगा, 0। तो 0 तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 0 नहीं है। अब देखिए बहुत सारे नंबर इसमें मिसिंग है, 1 आया होगा, उसका भी स्क्वायर इसमें नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ये भी नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे 1.2 1.3 सारे का स्क्वायर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो बहुत सारे नंबर इसमें क्या है, मिसिंग है। तो ये गलत है। ठीक है ना, जैसे मैं इसी का बोल देता हूँ, x कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू जैसे -4 आया होगा, -3 फिर बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2। अगर स्क्वायर हुआ होगा तो क्या आया होगा, 16 9 4 1 0 1 4। बेसिकली कहां से कहां तक आ रहा है x स्क्वायर, तो देख रहे हैं मिनिमम आ रहा है 0 और मैक्सिमम कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो 0 से 16 तक में इसका आंसर है। ठीक है, 0 से 16 तक में इसका आंसर है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए एक बार। ठीक है, तो आप देख लिए होंगे इसको।
वन पॉजिटिव। तो आपको क्या करना, हमेशा 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 दो पार्ट में इसको कर लेना है। तो इसको दो पार्ट में कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू -4 से 0 तक कर लेना, फिर 0 से 2 कर लेना, सिंपल है। और बीच में यूनियन, ये दोनों तो सेम ही चीज है। अगर ऐसे लिखेंगे तो हर क्वेश्चन गलती होने का कोई भी चांस नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, चाहे आपका x² निकालना है, mod x निकालना है, √x निकालना है, 1/x निकालना है, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव वाला में आपका एक ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि उसको दो पार्ट में लिख लेना, एक 0 तक में फिर 0 के बाद, ठीक है। तो इसको स्क्वायर कीजिए, इसको x² बिलोंग्स टू, इसका करेंगे तो अभी सिखा चुके हैं, 0 से 16 होगा, यूनियन इसका 0 से क्या हो जाएगा 4। अब दोनों का यूनियन लीजिए, ये तो बड़ा है, ये इसके अंदर आ जाएगा, तो सिंपल x² = 0 से कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है ना। ये ट्रिक नहीं है, ये प्रोसीजर है, मेन प्रोसीजर, ठीक है। अब मैं ट्रिक बताता हूं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे है ना, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, मैं ट्रिक में यहां लिख देता हूं पहले ट्रिक। तो आपको क्या करना है, x बिलोंग्स टू -4 से 2, जैसे ही आपने देखा एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपको क्या करना है, x² के लिए कहां से स्टार्ट कर देना है, 0 से, और 0 पे क्या लगा देना है, क्लोज। देखिए इसमें 0 इंक्लूडेड है, तो यहां भी तो इंक्लूडेड होना चाहिए। अब क्या करना है, इसमें से बड़ा नंबर क्या, इसमें स्क्वायर करने पर बड़ा कौन आता है, 2 का स्क्वायर कि -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर आता है, तो क्या लिखेंगे 60। 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, वो छोटा पड़ जाएगा, तो -4 का स्क्वायर 60, और -4 पे क्लोज है तो यहां पर 2। तो ये हमारा ट्रिक है। अगर याद रखना है तो आप इस प्रोसीजर से याद रखिए, और वरना ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो मैं आगे और कर देता हूं, x बिलोंग्स टू -5 से 8 है, ठीक है ना। तो x² बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, एक निगेटिव पॉजिटिव, हमको ध्यान में 0 से कितना 64 क्यों, इसका स्क्वायर 25 आएगा, इसका स्क्वायर कितना 64। अब बताइए 8 पे क्लोज है तो यहां पे क्लोज, और 0 पे तो क्लोज लगाना ही लगाना है। 0 पे क्यों क्लोज, क्योंकि 0 इसमें प्रेजेंट है, तो उसका स्क्वायर तो प्रेजेंट होना चाहिए ना। यहां पर एक और क्वेश्चन करते हैं, -5 से 3 है। अब x² बिलोंग्स टू 0 से इस पे क्लोज, और 25, आप सोच के बताइए 25 पे ओपन करेंगे कि क्लोज करेंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया, यहां पर 25 ओपन होना चाहिए, क्यों, -5 का जो है वो ओपन पे है, इसलिए उसका स्क्वायर ओपन पे आएगा, ठीक है। अच्छा इसका स्क्वायर तो इसके अंदर आ ही जाएगा, तो करने का जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं कि फाइंड mod of x, ठीक है, if x is given। तो हमने x² कंप्लीट कर लिया, अब mod of x देखते हैं। चलिए तो मैं सिंपल से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेता हूं, x बिलोंग्स टू 2 से 5 है, इसका मॉड कहां है, बताओ। कोई भी नंबर का किसी का मैग्नीट्यूड करते हैं तो कहां से कहां तक होगा, आप बताएं। 2 का मॉड कितना होता है 2, -3 का मॉड भी कितना होता है 3, ये आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। -4 का मॉड कितना 4, 0 का मॉड कितना 0, ये ऐसे करके कर सकते हैं। तो mod x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, तो 2 का मॉड 2, 5 का मॉड 5, सिंपल, ठीक है। सेकंड x बिलोंग्स टू 2 से 5 है ना, तो बताइए mod of x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 2 का मॉड 2 और 5 का मॉड 5, और 5 पे यहां ओपन है, यहां पर भी ओपन है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से कितना 25, बस mod x बिलोंग्स टू 0 से 25 mod लगा दिए। फोर्थ है x बिलोंग्स टू -3 से -1, आप सोच के बताइए mod क्या होगा, बताइए। -3 से -1 के बीच में कोई नंबर है तो सारे नंबर को mod क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। जैसे मैंने देखा -4 का mod 4, -3 का mod कितना 3, ठीक है, 0 का mod 0, तो -1 का mod कितना हो जाएगा 1, -3 का mod 3 हो जाएगा। इसको लेफ्ट में लिखेंगे क्योंकि छोटा है, और दोनों पे क्या क्लोज, -3 पे क्लोज है तो इसका mod हुआ होगा क्लोज, -1 पे क्लोज है, यहां इसका mod हुआ होगा तो क्लोज, है ना। तो इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां होता है। अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, x बिलोंग्स टू -8 से 0, ठीक है, mod of x बिलोंग्स टू 0 और -8 का mod 8, 0 पे ओपन तो इस पे भी ओपन और 8 पे क्लोज, क्योंकि -8
ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है कि अगर हमारा एक निगेटिव एक पॉजिटिव आ गया, जैसे -2 से -8 से -1 इस 1 ठीक है 3 दे देते हैं, ठीक है। अब एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो फिर से गलती होने का चांस है। अगर मॉड करेंगे ऐसे करेंगे mod x बिलोंग्स टू 3 से 8 तो -8 का मॉड यहाँ क्लोज कर दो, तो ये गलत आंसर है। क्यों? इसमें तो एक नंबर 0 आया होगा, उसका मॉड तो 0 हुआ होगा, जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट रहना चाहिए ना, x में प्रेजेंट है 0 तो mod x में भी उसका मॉड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है। तो ट्रू क्या है? तो इसको दो पार्ट में होना है। तो x बिलोंग्स टू -8 से 0 कर दीजिए, यूनियन 0 से क्या कर दीजिए 3, फिर mod x इसका तो पता है 0 से 8 हो जाएगा और इसका 0 से 3 और दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 0 से 8 हो जाएगा। बस ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर और क्वेश्चन लिखो -8 से 15 mod x का सिंपल, इसको दो पार्ट में कर दीजिए आप तो बन जाएगा क्वेश्चन -8 से 0 और 0 से 15, ठीक है। mod x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक 0 से 8 हो जाएगा और इसका 0 से 15 पे क्या करेंगे ओपन करेंगे। क्यों? 15 पे यहां ओपन है तो mod ऑफ 15 उसका भी ओपन होगा, तो इसका क्या हो जाएगा सिंपल। इसको क्या लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे मैं इधर लिखता हूं mod x बिलोंग्स टू 0 से 15। क्यों? दोनों का यूनियन तो यही आएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा तो दो बार लिखने का जरूरत क्या है, इसी के अंदर है। यूनियन मतलब आइदर इन ए और इन बी, ठीक है। तो मैं इसका भी ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक चलिए देखिए, ट्रिक अगर x बिलोंग्स टू -8 से 3 है, x बिलोंग्स टू -7 से 9 है। अब देखिए क्या करना है, mod x निकालना है तो फिर से क्या करना है, हमको 0 से स्टार्ट कर देना। जैसे x स्क्वायर में किया मैंने, यहां भी 0 से स्टार्ट करना और 0 पे क्लोज लगा देना। क्यों? क्योंकि इसमें 0 प्रेजेंट है तो mod में भी उसका 0 प्रेजेंट होगा। अब 0 से इसमें दोनों नंबर का mod निकालो, -1 का mod 8, 3 का mod 3 तो बड़ा है 8 तो 8 लिख देना। यहां पर क्लोज है, यहां पर क्लोज, इसका भी 0 से स्टार्ट कर देना और 9 होगा क्योंकि दोनों में से इसका mod बड़ा है तो 9 पे क्या हो जाएगा ओपन। तो इसको ट्रिक से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं रूट निकालने के लिए सीखते हैं। अगर x दिया हुआ है, अच्छा इसके पहले मैं 1/x बता देता हूं, 1/x बता देता हूं। सिंपल है, मैं छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। x बिलोंग्स टू 2 से 3 तो 1/x क्या होगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या करना है, ये इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2। अब आप डिसाइड कीजिए 1/3 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है। तो बेसिकली 1/3 छोटा है कि बड़ा है, आप सोचिए, है ना। इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो छोटा को इधर लिखना और बड़ा को किधर लिखना, इधर। बताइए 3 पे क्लोज है, क्लोज। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। बेसिकली छोटा को इधर लिखा जाता है, बड़ा को इधर लिखा जाता है। एक से अगर 2 से 3